नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रोहित प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का RWA ट्यूशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और एक बार सभी चैनल पर नहीं, एप्लीकेशन पर। ठीक है, चलिए तो डेली साथी स्वागत करते हैं यूट्यूब पर भी, तो इसलिए यूट्यूब पर भी कर दे, कोई बात नहीं है। ठीक है जी, तो साथी ध्यान से सुनना, बहुत बहुत प्यार के साथ मैं स्वागत करता हूं सभी साथियों का बहुत बहुत शानदार तरीके से टॉपर्स 2025 बैच में। और साथ ही बात चल रही थी वैद्युत धारा की। आज हम वैद्युत धारा को थोड़ा सा और फील करते हैं ताकि चैप्टर की स्टार्टिंग बहुत शानदार तरीके से हो सके। और मैं साथी आपको पहले ही बता चुका हूं, ये जो चैप्टर है साथी, ये जो चैप्टर है साथी, मैं आपको बहुत बहुत प्यार के साथ बता रहा हूं सुंदर तरीके से, ध्यान से सुनना। ये जो भाई साहब वैद्युत धारा वाला चैप्टर है, ये एक अकेला चैप्टर, सोचो साथी, ये एक अकेला चैप्टर पूरे 7 नंबर का आता है। कितने नंबर का साथी? 7 नंबर का। अगर मैं यूं कहूं कि 70 नंबर में से 7 नंबर का ये एक अकेला चैप्टर है, 70 नंबर में से 7 नंबर का ये एक अकेला चैप्टर है, तो भाई साहब मैं ये बोलूंगा कि ये पूरा 10% का हकदार है। ठीक साथी, अगर मैं आपसे ये कहूं कि जी वैद्युत धारा एक अकेला चैप्टर 7 नंबर में आ रहा है, तो ये अकेला 10% का हकदार है जी, पूरे अकेला 10% का हकदार। किसी के किसी के बोर्ड में 8 नंबर का, किसी के बोर्ड में 7 नंबर का, किसी के बोर्ड में 9 नंबर का, तो मैं यूं कहूं जी 10% ये आपके सिलेबस में पार्टिसिपेट करता है। इतनी बात सभी प्यारे साथी बहुत बहुत प्यार के साथ सुनना ध्यान से, गजब तरीके से भाई साहब, बिल्कुल प्यारे सी बात। ठीक है, उम्मीद करूंगा साथी मेरी बात आप सभी को बहुत बहुत प्यार के साथ यहां पर समझ में आ रही होगी। ठीक है जी, ओके। अच्छा, तो साथी अगर हम बहुत बहुत प्यार के साथ बात करें, देखिए अभी आज हम और फील करेंगे टॉपिक को शुरुआत से ही। ठीक है, ओके। ये साथी क्या है जी? ये बल्ब जल रहा है। ये बल्ब जल क्यों रहा है? क्योंकि वायर में करंट फ्लो हो रहा होगा। हाँ जी, और इस बल्ब को चलने के लिए, इस बल्ब को जलने के लिए क्या चाहिए? करंट चाहिए। ठीक है जी, इस बल्ब को जलने के लिए क्या चाहिए? करंट चाहिए। सही बात है, बिल्कुल ठीक। ठीक साथी, तो मेरे प्यारे भाई, इस बल्ब को जलने के लिए क्या चाहिए? करंट चाहिए जी, सही बात है, वैद्युत धारा चाहिए। आखिर सर वैद्युत धारा चाहिए इस बल्ब को जलने के लिए, इस बल्ब को जलने के लिए वैद्युत धारा चाहिए। वैद्युत धारा है क्या जी? वैद्युत धारा है क्या? सबसे बड़ा सवाल आता है, वैद्युत धारा है क्या? हाँ जी, आखिरकार मेरे प्यारे साथी, वैद्युत धारा आखिरकार है क्या? सही बात है। तो सुनना भाई साहब, वैद्युत धारा की हम बड़े प्यार के साथ चर्चा करेंगे, जिक्र करेंगे। ठीक है, अति हमने किसी बल्ब को बैटरी या सेल से कनेक्ट कर दिया और स्विच ऑन कर दिया, तो स्विच ऑन करने पर क्या है जी? बल्ब जल जाता है। ये आपको मैंने कल भी आपको फील कराया था जी। देखो, हमने यहां पर सुनना बहुत बहुत प्यार के साथ, देखो ध्यान सुनना। स्विच ऑन करा, करंट फ्लो हुआ, बल्ब जला। ठीक, स्विच ऑन करा, करंट फ्लो हुआ, बल्ब जला। स्विच ऑन करा, करंट फ्लो हुआ, बल्ब जला। करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आखिरकार सर, आखिरकार ये जो बल्ब जल रहा है, वायर में करंट फ्लो होते हुए बल्ब तक पहुंचता है। बल्ब को जलने के लिए करंट की जरूरत होती है। तो ये बताओ आखिरकार करंट है क्या? आखिरकार करंट है क्या? ठीक, आखिरकार करंट है क्या? ओके, सही बात है। इसको देखो, स्विच ऑन करा, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बाह्य परिपथ में, या मैं यूं कहूं जी, जब मैंने किसी बल्ब को, ध्यान से सुनो, मैंने किसी बल्ब को किसी बैटरी से या सेल से कनेक्ट कर दिया। हाँ जी, हमने बैटरी या बल्ब को सेल से कनेक्ट कर दिया। ठीक है जी, सही बात है। हमने बैटरी, किसी बल्ब को बैटरी या सेल से कनेक्ट कर दिया। हमने 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 किसी बल्ब को बैटरी या सेल से कनेक्ट कर दिया। ठीक है जी, स्विच ऑन करा, बल्ब जला। स्विच ऑफ, बल्ब ऑफ। स्विच ऑन, बल्ब ऑन। स्विच ऑफ, बल्ब ऑफ। ऐसे इतनी बात बड़े प्यार के साथ समझ में आई होगी सभी को। ठीक है जी भैया, 28 तारीख को अंग्रेजी का वन शॉट है 9 बजे। हाँ कोई नहीं, 1-1.5 घंटे का उनका वन शॉट होगा। उसके बाद हम 12 बजे से वही 3-4 घंटे का वन शॉट अपना प्लान करेंगे चैप्टर नंबर 2 का। किसका जी? चैप्टर नंबर 2 का प्यारे साथी, चैप्टर नंबर 2 का। ठीक है, बिल्कुल। हाँ जी भाई साहब, बिल्कुल प्यार के साथ।
तो ये साथी आपको मैंने डायरेक्शन भी बता दी है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, या मैं वैद्युत धारा की दिशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ लेता हूं, या मैं यूं कहूं जी वैद्युत धारा की दिशा बाह्य परिपथ के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होती है। इतनी बात तो प्यारे साथी बहुत बहुत शानदार और गजब तरीके से बता दिया होगा जी। ठीक है, ओके। ये साथी आपको फील करना है और प्यार के साथ। अच्छा, अगर साथी हम इस चैप्टर की स्टार्टिंग ही अगर सही ना करें तो बेकार है। हम चैप्टर को इंटरेस्टिंग बनाएंगे बहुत शानदार तरीके से, ठीक। और इस पूरे चैप्टर के चलते चलते मैं यूं कहूं कि हर एक दिन फिजिक्स के एक प्रैक्टिकल को करने का प्रयास करेंगे। हर एक दिन, हर दूसरे दिन हम फिजिक्स के चैप्टर के, मतलब करंट वाले चैप्टर में करंट से रिलेटेड प्रैक्टिकल ही प्रैक्टिकल करेंगे। मजे में करंट से रिलेटेड प्रैक्टिकल ही प्रैक्टिकल्स करेंगे ज्यादातर। ठीक है, ओके। चलिए जी, बिल्कुल ठीक। ओके मेरे प्यारे साथी, बिल्कुल सही बात है जी, बिल्कुल ठीक है। ओके, ठीक माय डियर, तो सही है। देखो, अब साथी अगर मैं आपसे ये कहूं जी वैद्युत धारा क्या है, चैप्टर नंबर 1 और 2 में हमने पढ़ा था आवेशों का रुकना। आवेश रुके हुए थे, आवेश रुके हुए थे, तो हमने बोला सर जी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। सही बात है। और साथ ही जब आवेश गतिमान है, जब आवेश गतिमान है तो क्या क्या उत्पन्न करता है भैया, आवेश गतिमान होता है तो वैद्युत धारा उत्पन्न होती है, या मैं यूं कहूं जी आवेश के गतिमान होने को ही वैद्युत धारा भी कहते हैं। आवेश के गतिमान होने को ही वैद्युत धारा कहते हैं। हाँ जी, सही बात है। जब आवेश गतिमान होता है तो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है, जब आवेश गतिमान होता है तो वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। इसका मतलब जब आवेश रुका था तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जब आवेश गतिमान है तो वैद्युत धारा उत्पन्न होती है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ऐसे समझो। ओके, इसका मतलब साथी अगर मेरे प्यारे भाई मैं आपसे बहुत प्यार के साथ फील करूं, बातों को चर्चा करूं सुंदर तरीके से, तो गतिमान आवेश को ही, आवेश के गतिमान होने को ही धारा कहते हैं, आवेश के गतिमान होने को ही वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है जी, इतनी बात सभी को समझ में आ गई। ओके प्यारे साथी भाई, उसकी आप टेंशन न लें। ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी, स्पीड की बात ऐसी है। ओके, अब सोचो भाई साहब बहुत प्यार के साथ। तो मेरे साथी मैं यहाँ पर आपको बड़े प्यार के साथ सुंदर तरीके से अब चर्चा करवा रहा हूँ जी, ध्यान सुनना। ये लो, आखिरकार साथी वैद्युत धारा को अगर मैं प्यार के साथ फील कराऊं भैया, वैद्युत धारा को देखो, ध्यान सुनना, डेफिनेशन की बात है, चैप्टर का नाम ही वैद्युत धारा है, तो इसकी डेफिनेशन दोबारा पढ़ना, दोबारा पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैद्युत धारा को दोबारा पढ़ लो हल्का सा। ओके, तो जो आवेश का प्रवाह होता है, आवेश के प्रवाह की दर को, आवेश के प्रवाह की दर को, आवेश का मतलब आवेश का गुजरना, आवेश का बहना। ठीक, तो साथ ही मैं आपसे ये कहूंगा जी आवेश के चलने को, आवेश के गतिमान होने को ही वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक, तो आवेश के प्रवाह की दर को, आवेश के प्रवाह की दर को, ठीक है जी, आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। क्या कहेंगे जी माय डियर, वैद्युत धारा कहते हैं। ओके जी साथी, वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है जी भाई साहब, बहुत ही प्यार के साथ माय डियर बात को फील करना, क्योंकि अगर मैं ये कहूं कि अगर स्टार्टिंग बहुत खास है आपकी तो चैप्टर बहुत खास हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगर साथी मैं आपसे ये बोल दूं बहुत बहुत प्यार के साथ कि सर इसको परिभाषा को क्या हम दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं, भाई बिल्कुल लिखो, देखो बताता हूँ कैसे। ठीक भाई साहब, प्यार के साथ सुनो जी। जैसे सपोज करो साथी मैं आपके सामने ये एक चालक ले लेता हूँ जी, ऐसा करके, ध्यान सुनना। ओके, उसके बाद फिर मेरी प्यार साथी ये लो जी, कुछ इस प्रकार से। ठीक, ठीक है जी भाई साहब, ये लो भाई साहब, मेरे लाल मेरे चीते, यहाँ पर। एक साथ ही यहाँ पर आ जाते हैं जी बहुत ही प्यार के साथ, ऐसे करके ये यहाँ पर। ओके, ठीक है जी, तो मैं हल लेता हूँ एडजस्ट कर। ओके,
सपोज करो मेरे प्यारे साथी, ये आपने एक चालक लिया जी, क्या लिया साथी? चालक। तो इस चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है जी? इस चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये होता है जी, इस चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये है। आप यहां ले सकते हो, यहां ले सकते हो, यहां ले सकते हो, वही कहीं भी ले सकते हो, आपकी मर्जी की बात है। तो ये साथी क्या है जी? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यह है चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। आप कहोगे सर जी सपोज करो ये चालक है, भाई इसका पृष्ठ तो सब है, ये भी पृष्ठ है, ये भी क्षेत्रफल है, ये भी क्षेत्रफल है, ये भी क्षेत्रफल, ये भी क्षेत्र, ये भी क्षेत्रफल। लेकिन अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये होता है। ये भी अनुप्रस्थ काट का ही क्षेत्रफल है, ये भी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ये भी अनुप्रस्थ काट का, ये भी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ओके, तो साथ ही अगर सोचो, एक पेन देना जी, एक सोचो, अगर मैं इस पेन को ऐसे कट करता हूं कहीं से बीच में से, तो आपको कुछ ऐसा सरफेस दिखाई देगा सामने से, देखो ऐसा, बिल्कुल ही सामने वाला पृष्ठ। तो ये जो सामने वाला क्षेत्रफल होता है ना ऐसा कटिंग वाला, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं इसको? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक भाई साहब, तो इसको भाई साहब हम बोलते हैं जी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, अब यहां से इसमें सपोज करो भाई साहब मैं बोल रहा हूं जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें मेरे प्यारे भाई क्या हो रही है जी? धारा प्रवाहित हो रही है। तो धारा प्रवाहित होने का मतलब क्या है साथी? माय डियर मेरे प्यारे साथी, इसमें धारा प्रवाहित होने का मतलब क्या है? तो मैं यही बोलूंगा जी, इसमें से, इस अनुप्रस्थ काट में से, इस अनुप्रस्थ काट में से 1 सेकंड में जो आवेश गुजरेगा उसको मैं बोलूंगा वैद्युत धारा। भाई सुनो, एक बच्चा बोल रहा है सर जी दोबारा, अगर साथी आपकी कहीं भी कल कोई कमी रह गई है इस चैप्टर में तो आज उसको क्लियर कर लो, ये स्टार्टिंग है इसलिए। और मैं बोल रहा हूं जी स्टार्टिंग बहुत शानदार है, तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आगे भी हम आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। ठीक है, पीछे का हल्का हल्का से जल्दी जल्दी रिवाइज करवा रहा हूं। ठीक है जी, आकाश शर्मा भाई बाद में देख लेना तुम, ठीक है, स्पीड में करके। ओके, तो मैं बोल रहा हूं जी इस चालक में करंट फ्लो हो रहा है, मैंने सोचा जी इधर करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में से, इस अनुप्रस्थ काट में से 1 सेकंड में, 1 सेकंड में गुजरने वाले आवेश को ही हम वैद्युत धारा कहते हैं। इस अनुप्रस्थ काट में से 1 सेकंड में गुजरने वाले आवेश को हम वैद्युत धारा कहते हैं। अच्छा सर जी, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं फिर तो, चालक के, चालक के, ठीक माय डियर, क्या लिखेंगे भाई साहब? चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में से, इसी का मतलब यहां भी हो सकता है, 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 किसी बिंदु भी लिख सकते हो आप, मर्जी की बात है, किसी बिंदु भी लिख सकते हो आप। ठीक है, ओके, तो चालक के क्या लिखेंगे साथी? चालक के अनुप्रस्थ काट से, अनुप्रस्थ काट लिख दो या अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल लिख दो, अनुप्रस्थ काट से, ठीक है जी, अनुप्रस्थ काट से एकांक, एकांक समय, एकांक समय का मतलब होता है जी मेरे प्यारे साथी 1 सेकंड। एकांक समय का मतलब होता है प्यारे साथी 1 सेकंड। ठीक है जी, ओके, तो चालक के अनुप्रस्थ काट से एकांक समय, इसका मतलब 1 सेकंड में, ठीक है जी, 1 सेकंड में आवेश के प्रवाह को, या आवेश गुजरने वाले आवेश को, ठीक है जी, आवेश के प्रवाह को वैद्युत धारा कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। ओके जी, क्या बोलेंगे साथी? वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है जी भाई साहब, बिल्कुल माय डियर, बिल्कुल ठीक। बताओ मैंने क्या बोला? ये चालक है, ये इसका अनुप्रस्थ काट है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोल सकते हो। ठीक है, अनुप्रस्थ काट बोल दो या किसी बिंदु से बोल दो, कहीं एक बिंदु ले लो। ठीक है जी, मैंने बोला चालक के अनुप्रस्थ काट से 1 सेकंड में, इस अनुप्रस्थ काट से 1 सेकंड में जितना आवेश गुजर रहा है, इस अनुप्रस्थ काट से 1 सेकंड में जितना आवेश गुजर रहा है उस आवेश को ही हम कहते हैं वैद्युत धारा। या यूं कहें, चालक के अनुप्रस्थ काट से एकांक, इसका मतलब 1 सेकंड में आवेश के प्रवाह को वैद्युत धारा कहते हैं। इतनी बात तो बड़े प्यार के साथ समझ में आ गई। ओके जी, साथ ही मैं रिमोट ले लेता हूं भाई, रिमोट। चलिए, बिल्कुल शानदार तरीके से भाई साहब आप सभी को बड़े प्यार के साथ समझ में आ गई होगी माय डियर, मेरी प्यारी सी बात। अच्छा, साथ ही आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि चालक के अनुप्रस्थ काट से, चालक के अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ काट से, ठीक है जी, अनुप्रस्थ काट से आवेश के प्रवाह की दर को,
आवेश के प्रवाह की दर को, आवेश के प्रवाह की दर को। भाई दर का मतलब होता है हर एक सेकंड। भाई दर का मतलब ही क्या होता है? हर एक सेकंड, हर एक सेकंड। मतलब एक सेकंड में आवेश का प्रवाह, फिर एक सेकंड में आवेश का प्रवाह, एक सेकंड में आवेश का प्रवाह, एक सेकंड में आवेश का प्रवाह। कहने का मतलब दर का मतलब ही एक सेकंड होता है। कहने का मतलब मेरे प्यारे साथी, दर का मतलब ही एक सेकंड होता है, मतलब हर एक सेकंड। ठीक। तो चालक के अनुप्रस्थ काट से आवेश के प्रवाह की दर को, दर को वैद्युत धारा कहते हैं। वैद्युत वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है जी माय डियर, वैद्युत धारा कहते हैं। अब भाई साहब आपको तीनों तरह से अलग अलग नॉलेज मिली होगी, थोड़ी थोड़ी डिफरेंट। ठीक, थोड़ी थोड़ी डिफरेंट मिली होगी साथी, लेकिन आराम से समझो। ठीक है जी, ओके। क्योंकि एमकेएस पद्धति हो, सीजीएस पद्धति हो, भैया कोई सी पद्धति हो, समय की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? सेकेंड। ठीक है, ओके। अब सोचो भाई साहब, सर न्यूमेरिकल डेली कराओ। तो भाई जब इतनी सलाह दे दी, तो मैं आपको खुद डेली बोल रहा हूँ कि 1 अगस्त से आपकी न्यूमेरिकल की क्लास डेली होगी। ठीक, ओके जी। तो साथी प्रति एकांक मतलब हर एक सेकंड, एक ही बात है। तो चालक के अनुप्रस्थ काट से आवेश के प्रवाह की दर को हम वैद्युत धारा कहते हैं। ओके जी, अच्छी बात है भाई सब, यहां तक कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे साथी आप सभी को समझ में आ गया होगा। अच्छा जी, इसे साथी हम किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं जी? इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। इसे मेरे प्यारे साथी हम क्या करते हैं जी? आई से प्रदर्शित करते हैं। आई से प्रदर्शित करते हैं। ओके जी। जैसे आपने 11th क्लास में वेग परिवर्तन की दर, विस्थापन परिवर्तन की दर सुना था। हाँ जी बिल्कुल सुना था। ऐसे ही साथी यहाँ पर बोले जी आवेश के प्रवाह की दर, इसका मतलब आई बराबर क्यू अपॉन टी। क्यू क्या है? आवेश है। टी क्या है? समय है। और आई क्या है? धारा है। क्या बोलेंगे जी? आई धारा, क्यू आवेश, टी समय। आप कहोगे सर जी यहां से मात्रक क्या निकल कर आ जाएगा? भाई साहब आप कहोगे सर जी मात्रक क्या निकल कर आएगा? आवेश का मात्रक कूलाम होता है बटे सेकंड होता है। ठीक है जी, तो मैं बोल सकता हूँ साथी क्या जी? कूलाम बटे सेकंड। ठीक, कूलाम बटे सेकंड। तो कूलाम पर सेकंड, या साथी आप इसको लिख सकते हैं जी कूलाम सेकंड इनवर्स। कूलाम सेकंड इनवर्स, सही बात है जी। कूलाम, कूलाम बटे सेकंड या कूलाम पर सेकंड, कूलाम सेकंड इनवर्स। अच्छा, ये किसके बराबर होता है साथी? ये भैया एम्पियर के बराबर होता है। एम्पियर के बराबर। एएमपी शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, एएमपी शॉर्ट में लिख देता हूं। नैन्सी मिश्रा थोड़ा पेशेंस रखो। ठीक है, अभी इसी से टॉपिक को आगे बढ़ाना है, इसी से टॉपिक को आगे ले जाना। ठीक है, ओके। तो मैंने बोला साथी कूलाम पर सेकंड या कूलाम सेकंड इनवर्स या एम्पियर। अच्छा जी, ये जो एम्पियर होता है ये मूल मात्रक होता है। आपने क्लास में पढ़ा भी होगा कि 7 फंडामेंटल राशि होती है, मतलब 7 मूल राशि होती है और उनके मात्रक मूल मात्रक होते हैं। तो 7 ही मूल मात्रक होते हैं। पूरे भौतिक संसार में 7 मूल राशि होती हैं। हाँ जी, यही तो बात बतानी थी। ठीक, चीजें थोड़ा सा डिफरेंट पढ़ोगे, टेंशन काहे लेते हो? सुनो, 7 मूल राशि होती हैं। पूरे भौतिक संसार में 7 मूल राशि होती है और 7 ही उनके मूल मात्रक होते हैं। पूरे भौतिक संसार में, पूरी फिजिक्स के अंदर 7 मूल राशि होती हैं और उनके मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। तो मैं यूं कहूं जी पूरी फिजिक्स के अंदर, पूरी फिजिक्स के अंदर 7 मूल मात्रक होते हैं। उनमें से एक एम्पियर है। उनमें से एक एम्पियर है। हाँ जी, मैं आवेश की बात, मैं कूलाम की बात नहीं कर रहा, मैं कूलाम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एम्पियर की बात कर रहा हूं। सर जी सेकंड भी पढ़ा? हाँ। समय भी तो है, बताओ, समय भी तो है। हाँ जी बिल्कुल है। ठीक है, तो याद रखना एम्पियर क्या है? मूल मात्रक। मैं आप कूलाम की बात नहीं कर रहा, मैं कूलाम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एम्पियर की बात कर रहा हूं। तो एम्पियर क्या है जी? मूल मात्रक। ओके, इतनी बात आप सभी को बड़े प्यार के साथ समझ में आ जानी चाहिए। मात्रक हो गया जी साथी, फॉर्मूला हो चुका। अगर मैं आपसे ये कह दूं जी बीमा क्या होगी साथी? माय डियर बहुत बहुत प्यार के साथ सोचो, बीमा क्या होगी साथी? बताओ मुझे एक बात। आप कह दो कि सर जी बीमा जो होती है वो
किस किस की, देखो जी, आवेश क्यू बराबर आई टी, क्यू बराबर आई टी, लेकिन ये क्या है जी, ये रहा। आपको पता है सर जी ये मूल राशि है, मूल राशि है, वैद्युत धारा एक मूल राशि होती है और इसकी विमा क्या होती है, ए। ठीक है, बात संसार में या भौतिक संसार में भौतिक राशियों की विमाएं मूल राशियों की विमाओं से ही बनती हैं। इसका अगर मतलब अगर मैं कह दूं भाई साहब ध्यान से सुनना जी, धारा क्या है, मूल राशि है, हाँ जी मूल राशि है, और उसकी विमा क्या होती है, ए। इतनी बात आप सभी को बड़े प्यार के साथ समझ में आ गई होगी। ठीक है सर जी, कैसी राशि है, आप कहोगे सर जी राशि कैसी है, भाई साहब सुनना, क्या बोलेंगे माय डियर, ये राशि कैसी है भाई साहब, बताओ ये राशि कैसी है मेरे प्यारे साथी, आप कहोगे सर जी राशि कैसी है जी, भैया ये अदिश राशि है माय डियर। कैसी राशि है माय डियर जी, ये अदिश राशि, क्या बोलेंगे साथी, अदिश राशि। ओके जी ठीक माय डियर। अच्छा अब अदिश राशि क्यों है, इसके 3 रीजन बता सकते हैं आप साथी, ये अदिश राशि क्यों है, सोचो। मतलब हमने एक बात पढ़ी थी कि सदिश राशि वो राशि होते हैं जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, मतलब जिसमें मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, वो सदिश राशि होती है। हमने एक बात पढ़ी थी कि अगर दिशा व परिमाण, सुनना ध्यान से, अगर दिशा व परिमाण दोनों हो, दिशा व परिमाण दोनों हो, तो सर जी हमें पता है अगर किसी भी भौतिक राशि का परिमाण तो होता ही होता है, लेकिन परिमाण के साथ साथ अगर दिशा होती है तो वो कैसी राशि होती है, वो सदिश राशि होती है। हाँ जी सही बात है, ये आपने बताया था, सदिश राशि होती है। ओके जी, अब मैंने आपसे बोला कि वैद्युत धारा का परिमाण होने के साथ साथ उसकी दिशा भी होती है, तो आपका जवाब होगा, आपका जवाब होगा सर जी फिर तो सदिश होनी चाहिए, आपका जवाब होगा सर जी फिर तो सदिश होनी चाहिए। अच्छी बात है, चलो जी, मैंने बोला प्यारे साथी जो राशि है, राशि है, ध्यान सुनो, राशि वो कैसी राशि है, अदिश राशि। वैद्युत धारा एक अदिश राशि है, सर जी अदिश क्यों है, इसका परिमाण भी है वैद्युत धारा का, वैद्युत धारा का परिमाण भी है और परिमाण के साथ साथ इसकी दिशा भी है, और आपने बोला कि दिशा व परिमाण जिसमें हो वो सदिश राशि होती है। ठीक, आकाश बेटा सुन ले ध्यान से, ठीक है, वरना बाद में ध्यान रखियो, अगर टॉपिक में नंबर कम आए, टॉपिक में नंबर कम आए, रिजल्ट बेकार बनेगा, रिजल्ट बेकार बनेगा, फ्यूचर बेकार होगा, रिश्ता अच्छा न होने का, बालक कम होंगे, सोच ले। तो मेरी बात मान लो, सब चीज़ों को ध्यान से कर लो, ठीक है, हाँ जी सरकार बिल्कुल ठीक है। मैंने बोला जी इसका रीजन क्या है, सोचो, ये अदिश, ध्यान सुना, सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती। सदिश योग के नियमों का पालन का मतलब है क्या, ठीक है, सदिश योग के नियमों के पालन का मतलब है क्या, ठीक है। ठीक है जी साथी, सोचो भाई साहब बहुत प्यार के साथ सुनना ध्यान से। अब भाई साहब सुनो, ये अदिश राशि क्यों है जी, नोट करके मैं लिख देता हूं। वैद्युत धारा, सुनो ध्यान से, वैद्युत धारा, वैद्युत धारा, वैद्युत धारा सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती, सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती है, सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती है जी, ठीक है, सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती है, इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से सुनना जी, ठीक है जी, ठीक है जी। वैद्युत धारा सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती है, अतः वैद्युत धारा एक अदिश राशि है, अतः वैद्युत धारा एक अदिश राशि है, एक अदिश राशि है। ओके जी प्यारे साथी, इसका रीजन बताओ मुझे, अब इस पर आते हैं थोड़ा सा प्यार के साथ। वैद्युत धारा सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती, अतः वैद्युत धारा एक अदिश राशि है, इसका रीजन जानते हैं, इसका रीजन समझो पहले भाई साहब, सुनो, अगर मैं आपसे कह दूं जी कोई बॉक्स मैंने ऐसा ले लिया, सोचो साथी मैंने एक बॉक्स ले लिया, ठीक,
हाँ, अभी आराम से बताएंगे। सदिश योग के नियमों का पालन करने का मतलब क्या है? तुमने बोला सर जी हमें अब ये बात समझ में नहीं, ये आपने रटवा दिया। इसको कौन कौन समझना चाहता है इस्माइली के साथ बताओ। मैंने बोला भाई साहब ये अदिश राशि है, हाँ जी। क्यों है? सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती। सर जी हमको सदिश योग के नियमों का मतलब नहीं पता, हमको तो समझा करके बताओ। आपने इतना बताया था जिसमें दिशा और परिमाण दोनों सदिश राशि होती है। आपने कहा सर जी वैद्युत धारा में परिमाण और दिशा दोनों है, ठीक है जी, फिर भी अदिश राशि है। मैंने बोला वैद्युत धारा सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती, इसलिए ये अदिश राशि है। लेकिन सर जी ये आपने बात लिखवाई है, हमको समझाओ समझाओ, हमको समझाओ। इस्माइली के साथ बताओ कौन कौन समझना चाहता है। इस्माइली के साथ बताओ कौन कौन समझना चाहता है, एक बार जल्दी बता दो बेटा, ध्यान से सुनना। अगर मेरी बात तुम मानोगे तो संसार में तुम्हारा बहुत भला होगा। और भला कैसे होगा? क्योंकि तुम जब फिजिक्स पढ़ोगे तो तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आएगा, जब रिजल्ट अच्छा आएगा तो तुम्हें एक सुंदर कन्या प्राप्त होगी, ठीक है। अरे वाह कितने खुश हो रहे हो, देख रहे हो ओ भाई साहब तो फिजिक्स भी पढ़ लोगे मुझे लग रहा। चलो तो एक बार साथी मैं इसका एक बार आपको बहुत देर से दिखा देता हूँ जी। चर्चा बच्चा हर दिन रहेगी, हर दिन रहेगी प्रैक्टिकल से रिलेटेड, ठीक है। आज साथी मैं आपको वही बल्ब वाला दिखाऊंगा, कुछ बच्चे फील लेते रहो जी। ओ माय गॉड जल नहीं रहा बल्ब, ठीक है ओके। बताइए स्टीमर सर आ जाइए, स्टीमर सर आ जाइए। लीजिए सर, देख रहे हो स्टीमर सर बाल वाले बना रहे हैं बहुत तगड़े वाले। हाँ जी, देखो जी, ऐसे इसको यहीं से पकड़ना, ठीक है। देखो जी साथी बल्ब जल रहा है, पक्का बल्ब जल रहा है। बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे सर आज इसको एक बार और दिखाना। आप बल्ब देख सकते हो, इधर आ जाइए, ठीक है जी। आप बल्ब देख सकते हो साथी, ये बहुत प्यार से जल रहा है, मज़ेदार तरीके। अगर मैं इसको टच करूं, टच कर लिया जी, कोई करंट नहीं लग रहा। इसको टच करा, कोई करंट नहीं लग रहा, अच्छी बात है। अगर मैं सोचो इसको मैंने यहां से टच करा, करंट नहीं लगा, टच करा, करंट नहीं लगा। अगर मैं इनको देखूं एक साथ सुंदर तरीके से, हालांकि करंट लग जाएगा अगर लापरवाही करी तो आपने ध्यान रखियो। पहले मैं इनको थोड़ा सा मजे मजे में कर लेता हूँ, ठीक है जी ओके। अब सोचो साथी यहाँ पर, अगर मैं इनको पकड़ लूँ ऐसे करके, अगर मैं साथी इनको पकड़ लूँ ऐसे करके, ठीक है, ये लो जी। तो भाई साहब करंट नहीं लग रहा, इस बल्ब को दिखा दो जी, ये रहा। सोचो साथी, देखो मैंने आपके सामने जिंदा तार का मतलब जिनमें करंट फ्लो हो रहा है, देसी भाषा में कहूँ तो नंगे तार, ठीक है। और देखो बल्ब जल रहा है और वायर मेरे हाथ में है। इसका रीजन पता है कब बताऊंगा आपको? अपनी वन शॉट वीडियो में। कब? 28 को। और ध्यान रखना उसमें सरप्राइज भी आप सभी के लिए गिफ्ट होगा, ठीक है। सभी के लिए नहीं, मतलब है तो खैर सभी के लिए, लेकिन उसमें कुछ बच्चे सिलेक्ट करूंगा मैं, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा साथी, चलो मैं अब एक बार हमारे स्टीमर सर को बोलता हूँ पकड़ना भाई, इसको थोड़ा डर रहे लेकिन, है ना, पकड़ो यार, वैसे पकड़ो ना, ऐसे पकड़ लो। अच्छा अब मैं एक बार आंचल मैम से बोल देता हूँ, ठीक है, वो पकड़ के देखेंगे, ठीक है जी। चलो जी देखो साथी, अब मैं आंचल मैम से बोलूंगा कि भैया वो वायर को टच करें, बच्चों के सामने थोड़ा सा डर रही हैं थोड़ा सा, देख लो जी इन्होंने भी वायर पकड़ लिया है, लेकिन आप इस प्रैक्टिकल को मत करना। अच्छा अगर एक बात सोचो, मैंने इसको अलग अलग पकड़ा था फिर एक साथ ज्वाइन कर दिया, ठीक है, तो ये मुझे करंट नहीं लगा। अगर सोचो इस वायर को एक हाथ से पकड़ूं और इस वायर को एक हाथ से पकड़ूं तो शरीर के अंदर से करंट फ्लो होगा। अगर देखना चाहते हो तो बताओ, मैं चल मैं भाई प्रैक्टिकल करके दिखाऊं। कौन कौन चाहता है बताओ जी। अभी पुलकित भाई ना भाई साहब, वो उनके ऊपर तो मैं कर देता पक्की बात, ठीक है। चलिए तो उम्मीद करूंगा ये आप सभी को बड़े प्यार के साथ समझ में आया होगा, ठीक है। समझाऊंगा बाद में, लेकिन कोई भी घर पर इस प्रैक्टिकल को करके मत देखना, ठीक है जी। कोई भी साथी इस प्रैक्टिकल को घर पर करके बिल्कुल मत देखना जी, ठीक। चलिए जी बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, आंचल मैम कौन है? भैया इनके बारे में मत पूछो, ये बहुत खतरनाक हैं, ठीक है। चलो इनके बारे में मत पूछो, बहुत खतरनाक है, ध्यान रखना, ठीक। एक बार आ जाओ, देखो तुम कह रहे हो जी अदिश योग सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करते, ठीक है, ठीक। सुनो ध्यान से भाई साहब,
अगर साथी मैं आपसे कह दूं जी इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा, सोचो साथी इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, बिल्कुल ठीक भाई साहब। मैं बोल दूं जी इस पर भी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा, देखो इधर भी 10 न्यूटन का फोर्स, उधर भी 10 न्यूटन का फोर्स। ठीक साथी, इधर भी 10 न्यूटन का फोर्स और इधर भी 10 न्यूटन का फोर्स। तो मैं आपसे कह दूं जी नेट फोर्स कितना होगा? बोलो प्यारे साथी। मैंने बोला जी ये एक बहुत बड़ा लकड़ी का टुकड़ा है, या कुछ वस्तु मान लो, कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो, 10 न्यूटन का फोर्स इधर, 10 न्यूटन का फोर्स इधर, 10 न्यूटन का फोर्स इधर, 10 न्यूटन का फोर्स इधर। तो मैंने बोला साथी नेट फोर्स कितना है जी, नेट फोर्स कितना है भाई साहब, नेट फोर्स। इसका मतलब मैं बोलूंगा जी एफ नेट। बताओ साथी कितना है जी एफ नेट, क्वेश्चन मार्क। तो आपसे पूछा जी इस पर कुल बल कितना है। मैंने बोला भाई साहब सुनो प्यार के साथ, 10 न्यूटन इधर लगा, 10 न्यूटन इधर लगा, 10 न्यूटन इधर लगा, 10 न्यूटन इधर लगा, प्लस 10 प्लस 10, और ये माइनस का 10। माइनस क्यों लिया? क्योंकि दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट है, बराबर परंतु विपरीत है। तो भैया नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0। ओके ओके। तो 10 न्यूटन का फोर्स इधर, 10 न्यूटन का फोर्स इधर, नेट फोर्स कितना बोला मैंने आपसे? 0, मतलब क्वेश्चन मार्क पूछा। तो आपने कहा सर जी 10 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि बराबर परंतु विपरीत है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0। ओके 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 ओके। अगर साथी मैं आपसे एक प्यारी सी प्यार भरी बात करूं, प्यार भरी का मतलब फिजिक्स के बारे में कह रहा हूं, वैसे प्यार भरी नहीं, ठीक सोचो। अगर साथी मैंने आपसे कह दिया जी ऐसा करके, बहुत प्यार ऐसा, सोचो, सोचना साथी, सोचो ध्यान से। अगर मैं आपसे ये कह दूं भाई साहब कि भैया सुनो प्यार के साथ, अगर साथी मैं आपसे ये कह दूं जी ऐसा करके सुनो, ठीक है, ओके जी, ऐसा करके सुनो भाई साहब, इसमें साथी आपका 10 न्यूटन का फोर्स, 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। एक वायर है उसमें 10 न्यूटन का करंट फ्लो हो रहा, सोचो एक वायर है, एक तार है, उसमें 10 न्यूटन का, 10 न्यूटन नहीं यार, 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। इससे जी 10 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा। अब मैंने बाद में इसमें 2 तार जोड़ दिए, एक इधर की तरफ जोड़ दिया, ठीक है जी, और साथ ही एक आगे यहां तार जोड़ दिया, मतलब 2 तार जोड़ दिया ऐसे करके। तो अब सपोज करो भाई साहब, मैंने बोला जी 5 एम्पियर का करंट तो इधर चला गया और 5 एम्पियर का करंट इधर चला गया। ठीक, सपोज करो जी आगे बल्ब लगा हुआ है ऐसा करके, तो बल्ब ये यहां भी जल रहा है ऐसा करके, साथ ही बल्ब यहां भी जल रहा है जी ऐसा करके, ऐसा करके बल्ब यही भी जल रहा है, ये रहो, ओके। बल्ब यहां भी जल रहा है, बल्ब यहां भी जल रहा है, 10 एम्पियर का करंट फ्लो हुआ, 5 एम्पियर का दर, 5 एम्पियर का दर, बल्ब यहां भी जला, यहां भी जला, 10 एम्पियर का करंट फ्लो हुआ, 5 एम्पियर का दर हुआ, 5 एम्पियर का दर फ्लो हो गया जी, और बल्ब इधर भी जल रहा है, बल्ब इधर भी जल रहा है। बल्ब जल रहा है, इसका मतलब यहां पर धारा ने धारा को कैंसिल नहीं किया। इस 5 एम्पियर के करंट ने इस 5 एम्पियर के करंट को कैंसिल नहीं किया। सोचो 5 एम्पियर इधर, 5 एम्पियर इधर, बराबर परंतु विपरीत, बराबर परंतु विपरीत, तो क्या करंट ने एक दूसरे को कैंसिल किया? नहीं किया ना। बल्ब यहां भी जल रहा है, बल्ब यहां भी जल रहा है, अगर कैंसिल किया होता तो यहां भी बल्ब ऑफ होता और यहां भी बल्ब ऑफ होता। अगर करंट ने एक दूसरे को कैंसिल किया होता तो क्या होता? यहां भी बल्ब ऑफ होता, यहां भी बल्ब ऑफ हो जाता। सर जी आपने सही बात बताई, अगर यहाँ पर करंट और करंट आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते तो जे बल्ब ना जलता, ना ही जे वाला बल्ब जलता। हाँ जी सर जी, ठीक बात कह दिया आपने। फिर क्या ऐसा क्यों है? क्योंकि धारा, वैद्युत धारा सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती है। क्योंकि धारा सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती है। ये बल तो कर रहा है सदिश योग के नियमों का पालन, इसलिए बल कैसी राशि है? सदिश राशि है। ओके ओके। और ये क्यों कैंसिल ना कर रहा? क्योंकि धारा सदिश राशि नहीं है, ये अदिश राशि है। चल धन्नो, बात फील
बात का फील मिला, चल धन्नो बात का फील मिला। बेटा कॉन्सेप्ट और भी है इसके, ठीक है अभी, बट उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। हाँ जी, फील मिला, मजा आया, दिल को सुकून मिला महबूबा को समझकर, दिल को सुकून मिला महबूबा को समझकर। ओके, आज आई ना बात समझ में आपको? ठीक है जी। अब ये बात किस किस को हमेशा के लिए समझ में आ गई जी? वैद्युत धारा सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती, अतः वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। बताओ तो जल्दी से मुझे, बताओ मुझे किस किस भाई साहब को बड़े प्यार के साथ समझ में आ गई, किस किस मेरे साथी को समझ में आ गई कि हाँ जी वैद्युत धारा सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती, अतः वैद्युत धारा एक अदिश राशि है, जबकि इसकी दिशा होती है, जबकि साथ ही इसकी दिशा होती है, ठीक, साथ ही इसकी दिशा होती है, जबकि साथी जबकि 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 भाई साहब वैद्युत धारा की दिशा होती है। दिशा कहाँ की तरफ है जी? सुनो, इसको साथी में थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ जी, दिशा, ठीक भाई साहब, दिशा साथी सोचो जी, दिशा मेरे साथी दिशा, जबकि मेरे प्यारे साथी दिशा कैसी है जी? दिशा साथी कैसी होती है? धनावेश के, किसके जी माय डियर? धनावेश के प्रवाह की दिशा को ही, धनावेश के प्रवाह की दिशा को ही, दिशा को ही वैद्युत धारा की दिशा कहते हैं, ठीक भाई साहब, को ही वैद्युत धारा की दिशा कहते हैं। बेटे मजा आएगा, को ही वैद्युत धारा की दिशा कहते हैं, वैद्युत धारा की दिशा कहते हैं। ओके जी, क्या सर जी यही बात ठीक है? तो ध्यान रखना जी, धनावेश की प्रवाह की दिशा को ही वैद्युत धारा की दिशा कहते हैं, धनावेश की प्रवाह की दिशा को ही वैद्युत धारा की दिशा कहते हैं, धनावेश की प्रवाह की दिशा को ही वैद्युत धारा की दिशा कहते हैं, धनावेश की प्रवाह की दिशा को वैद्युत धारा की दिशा कहते हैं। ओके, अब सोचो भाई साहब, मैं कह रहा हूं बहुत प्यार के साथ सुनना, नोट करके लिखना बच्चे यहाँ पर। मैंने बोल दिया मेरे साथी, मैंने यहाँ पर एक बात प्यार के साथ बोली कि वैद्युत धारा, वैद्युत धारा, वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। मैंने बोला भाई साहब वैद्युत धारा एक मूल राशि भी है। हाँ जी, वैद्युत धारा मैंने अभी आपको बताई थी कैसी जी? वैद्युत धारा मूल राशि है, वैद्युत धारा एक मूल राशि है। क्या बोलेंगे साथी? वैद्युत धारा एक मूल राशि है, फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है, वैद्युत धारा एक मूल राशि है। ओके जी साथी, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा जी, अब नोट एक और बेटा, जितने नोट पढ़ोगे उतने जीवन में नोट लोगे, तो नोट तो हमेशा याद रखना, ठीक, जितने नोट, ठीक है ओके। इतनी बात तो बहुत प्यार के साथ समझ में आ गई होगी साथी, बताइए एक बार जल्दी से गजब तरीके से। पता नहीं मेरा ये सपना कब पूरा होगा, पता नहीं मेरा ये सपना कब पूरा होगा, मोबाइल तो तुम्हारा होगा और वॉलपेपर पर फोटो मेरा होगा। ओके साथी, आइए बहुत शानदार तरीके से, बिल्कुल ठीक। मैंने बोला जी, इसकी एक प्यारी सी प्यार भरी बात बता दूं जी, यहाँ पर दो नोट लिखवाते जी, ऐसे सुनो इस प्रकार से। ओके सुनो ध्यान से, काहे टेंशन लेते हो? देखो, अगर साथी मैं इधर की बात करूं और एक इधर की बात करूं, अच्छा सोचो, मैंने बोला जी बाह्य परिपथ में पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर धारा की दिशा होती है। सोचो, मैंने आपको यहां पर ये लॉजिक भी फील कराया है, देखो यहां पर धारा की दिशा कैसी होती है? बैटरी या सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर धारा की दिशा होती है। तो याद रखना, सारा बता रहा हूं जी, ठीक है ओके, दिशा वगैरह का, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है। तो ध्यान सुना जी, बाह्य परिपथ में हम किसकी बात करेंगे प्यारे साथी? बाह्य परिपथ में, बाह्य परिपथ में, ठीक है, वैद्युत धारा की दिशा, ठीक भाई साहब, वैद्युत धारा की दिशा, वैद्युत धारा की दिशा बैटरी, बैटरी या सेल के, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से, पॉजिटिव टर्मिनल से
पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होती है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होती है। ओके जी साथी, और होती है, और होती है। तो अब मुझे इतना बताओ जी, बैटरी, ध्यान सुनना जी, करंट इट मीन्स वैद्युत धारा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है जी, धारा किसी भी परिपथ में, ध्यान सुनना, धारा परिपथ में पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर प्रवाहित होती है। धारा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर प्रवाहित होती है। धारा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर प्रवाहित होती है। धारा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है जी। संध्या रानी, सर ये आपका सपना कभी पूरा नहीं होगा। हाँ, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। सपना ये पूरा कब हो चुका मेरा? मेरी वाइफ के मोबाइल में मेरा ही फोटो लगा हुआ रहता है। मेरी वाइफ के मोबाइल के वॉलपेपर पर मेरा ही फोटो लगा होता है। मेरा सपना ही पूरा हो चुका है। ठीक, बहुत प्यार करती है मेरी वाइफ मुझसे, और मेरी वाइफ ने मेरा ही फोटो वॉलपेपर लगा रखा है। ठीक है जी, ओके। मैं बोलूंगा भाई साहब, वैद्युत धारा की दिशा, क्या बोलेंगे प्यारे साथी? वैद्युत धारा की दिशा, क्या बोलेंगे जी बच्चा? वैद्युत धारा की दिशा। अच्छा, किसी चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, सही बात है जी। चालक के अंदर क्या होता है जी? मुक्त इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको बताया था चालक के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं और अचालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। हाँ, सही बात है। तो वैद्युत धारा की दिशा मुक्त इलेक्ट्रॉन, कितना जी? मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा के विपरीत होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा, ठीक है जी, मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा। ठीक, या मैं यूं कहूं जी, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के दिशा के विपरीत, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा। इसका मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन के, मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा, आप ऐसे भी इसको बोल सकते हैं जी। ठीक, ओके जी, के विपरीत होती है, के विपरीत होती है। ठीक है जी भाई साहब, बहुत ही प्यार के साथ माय डियर। अच्छा सर जी, कैसे बताओ? अगर मैं यूं कहूं, चालक क्या है? चालक के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक संख्या में पाई जाती है, लेकिन अचालक के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होती है। ठीक, ओके। अंशिका अग्निहोत्री, आपकी वाइफ का नाम क्या है? मेरी शादी कब हुई है? मेरी तो शादी ना हुई, तो मेरी वाइफ कहां से हुई? आपसे किसने कहा? इसी बातों को पगलेट हो क्या? शादी वादी की बात कर रहे हो? मेरी वाइफ का वहां कहाँ से आ गई भैया? मेरी अभी 18 साल की उम्र है, मेरी शादी हुई नहीं, तो मेरी वाइफ कहाँ से आ गई? किसने कहा आपसे ये? ऐसी कौन अफवाह फैला रहा है? ए, गलत बात है। सुनो, वैद्युत धारा की दिशा मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा, ठीक है, या मैं यूं कहूं जी, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। कैसे सर? एक चालक बनाओ पहले। कैसे सर? माय डियर, एक चालक बनाओ पहले, बहुत प्यारा सा ऐसे एक चालक बनाया, सही बात। साथ ही मैंने आपके सामने जी एक ऐसे चालक बनाया बहुत प्यार के साथ। चालक मैं पहले ऊपर बना लेता हूँ, फिर नीचे उठा कर ले आऊंगा उसको, ऐसे बोला जी, बिल्कुल ठीक है। ओके साथी, तो यहाँ तक कि बच्चा बहुत प्यार के साथ बात फील हो गई होगी। ठीक, चलो बेटा, ये गलत बात है, ऐसी अफवाह फैला रहा है कौन? ठीक है जी, ये ऐसी अफवाह बिल्कुल गलत बात है। ओके, तो ये भाई साहब आपका चालक बनकर तैयार, एक सेकेंड साथी, ये चालक बनकर भैया आपका तैयार। ओके, अब साथी सोचो ध्यान से, एक प्यारी सी प्यार भरी बात। ओके, ये लो जी, ठीक है, मैं इसको चालक को यहाँ ले लेता हूँ, ये लो भाई, ठीक है। इतनी बात तो बहुत प्यार के साथ साथी समझ में आ गई होगी, ठीक है। ओके जी बच्चा, हम्म, ओके, ये रहा जी चालक। अब इस चालक के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ गतिमान है। हाँ जी, चालक के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर की ओर गतिमान है, सही बात। ओके, ठीक।
और भाई साहब मैं बोल रहा हूं जी धारा की दिशा फिर इधर होगी। साथी धारा की दिशा किधर होगी मेरे लाल, धारा की दिशा इधर होगी जी। सही बात है जी। ओके, तो बच्चा बहुत ही प्यार के साथ आप मेरी बातों को फील कर गए होंगे जी। मेरे साथी बहुत ही प्यार के साथ आप मेरी बातों को यहाँ पर फील कर गए होंगे। ठीक, तो वैद्युत धारा की दिशा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा, इसका मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, जिस डायरेक्शन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है, उसके विपरीत वैद्युत धारा की दिशा होती है। बताओ किस किस मेरे प्यारे साथी को बहुत प्यार के साथ बात समझ में आ गई? अच्छा, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, वो मैं पिछले जन्म में पहुंच गया था। मैं पिछले जन्म की बात बता दी थी शायद मैंने आपको भी, कि मेरी वाइफ है और मेरी वाइफ ने वॉलपेपर फोटो लगा कर बहुत प्यार करती है, वो पिछले जन्म की बात कर रहा था। सॉरी, कोई बात नहीं, मेरे अंदर पिछले जन्म की आत्मा आ जाती है तो वो मेरी आत्मा ने कहा होगा आपसे, ठीक है, ऐसा नहीं। ठीक, हाँ जी, 18 साल मेरी अभी उम्र हुई है, अभी जल्दी में, जो भी मेरा 9 तारीख में जन्मदिन गया था, 9 जुलाई को मैं 18 साल का हुआ हूँ। ठीक है, ठीक है जी। और अब से मेरा बस के अंदर पूरा टिकट लगने लगा है, पहले मेरा आधा टिकट लगता था। ठीक, तो साथी अब मुझे इस बात का थोड़ा सा दुख है कि अब मेरा बस के अंदर पूरा टिकट लगना स्टार्ट हो गया है, वरना पहले आधे टिकट में काम हो जाया करा। ठीक, तो अब मेरा पूरा टिकट लगने लगा है बस के अंदर, वरना पहले आधा टिकट लगता था। चलो जितनी बात समझ में आई साथी, बताओ एक बार प्यार के साथ सुंदर तरीके से भैया नोट समझ लिया होगा कि हाँ जी, बाह्य परिपथ में वैद्युत धारा की दिशा बैटरी या सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होती है, और वैद्युत धारा की दिशा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा, इसका मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। ओके जी साथी, बिल्कुल ठीक बात भाई साहब, बहुत ही प्यार के साथ सुंदर और गजब तरीके से। अच्छा, अब सोचो, अगर भाई साहब आपने एक प्यारी सी फॉर्मूला पढ़ा था, सर जी आपने एक प्यारा सा फॉर्मूला पढ़ाया था कि जी जो कूलाम बटे सेकंड होता है वो एक मतलब एम्पियर होता है। हाँ सर जी, बिल्कुल सही बात। या फिर सर जी आपने ये फॉर्मूला में ये पढ़ाया था कि सर जी आई बराबर क्यू अपॉन टी। हाँ जी, बिल्कुल सही बात। मैंने बोला लाल, सुनो मेरे से ध्यान सुनना, मैं नोट ही लिख देता हूँ यहाँ भी, सुंदर सा नोट पाओ, नोट याद करो, नोट पाओ। ठीक है, ठीक, इससे भाई साहब मैं आपको एक एम्पियर की परिभाषा बताऊंगा जी। इसकी साथ ही एक एम्पियर की परिभाषा, इसकी परिभाषा, एक एम्पियर की परिभाषा बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, मैंने बोला शेर, मैंने बोला शेर मेरे चीते, यदि टी बराबर 1 सेकंड है तथा क्यू बराबर 1 कूलाम है, कितना जी, क्यू बराबर 1 कूलाम है, तब आई बराबर कितना होगा साथी, 1 एम्पियर होगा। हाँ जी, बिल्कुल सही बात, 1 एम्पियर। इसका मतलब लॉजिक क्या निकल कर आया, लॉजिक यहां से इस फॉर्मूले से ये निकल कर आया, सोचो कि अगर इस अनुप्रस्थ काट से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश गुजरता है तो इस चालक में बहने वाली धारा 1 एम्पियर होगी। सोचो, इस अनुप्रस्थ काट से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश गुजरता है, 1 कूलाम आवेश गुजरता है, तो वैद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होगा। ठीक, तो साथ ही मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी, बहुत बहुत प्यार के साथ सुंदर तरीके से ध्यान सुनना जी। इसके बाद भैया इधर देखो, ठीक साथी, ये ले लो जी। ओके, तो मेरे प्यारे भाई मैं लिख देता हूँ जी, यदि चालक के अनुप्रस्थ काट से, चालक के अनुप्रस्थ काट से 1 सेकंड में, ठीक साथी, 1 सेकंड में, ठीक है जी, 1 कूलाम आवेश का प्रवाह होता है, कूलाम आवेश का प्रवाह होता है, तो चालक में बहने वाली धारा, तो चालक में बहने वाली धारा 1 एम्पियर होगी। ओके, इतनी बात साथी अभी को समझ में आ गई। यदि चालक के अनुप्रस्थ काट से, यदि चालक के अनुप्रस्थ काट से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है या गुजरता है तो 1 एम्पियर का करंट उसके अंदर फ्लो हो रहा है। ओके,
ओके साथी, ओके। ये बात बड़े प्यार के साथ समझ में आई। बताओ जी, किस किस साथी को ये लॉजिक समझ में आ गया? ओके, चलिए तो उम्मीद करेंगे साथी प्यार के साथ मेरी बात आप सभी को समझ में आई होगी, कुछ प्यारी प्यारी सी बात एक्स्ट्रा समझ में आई होंगी, कल के टॉपिक से उठा करके आपको आगे बढ़ाया है। तो इसलिए ये मत कहना सर जी कल का टॉपिक रिपीट करा था, भाई वो जरूरी था। ठीक है, और कल आगे का नया टॉपिक पढ़ेंगे बहुत बहुत प्यार के साथ, बहुत सुंदर तरीके से। मिलते हैं कल एक शानदार क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।